सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तुम पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती हैं। रामचंद्र जी वनवास जा रहे हैं और कौशल्या माता से मिलने गई हैं, उन्हीं का वहीं का संवाद है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुरतर के फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखि राम मन भवर न भूला। माता के अत्यंत कौशल्या माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, वो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे। ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहो मातु सन अति मृदुवानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरी श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिता जी ने मुझको वन का राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह को भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अयोध्या कांड का है दोहा। बरस 4 विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखियो, मनुजनि करसि मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलान दुखी ना कर। रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या से कह रहे हैं कि 14 वर्ष बाद फिर वापस आ जाऊंगा आपके चरणों में। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मात उरु कर के। साम सुख सुनि शीतल बानी, जिम जवास परे पावश पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और सकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जब आशा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरि नादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जही खाई मीनु जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहति महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। कौशल्या जी कह रही हैं, धीरज धर करके, पुत्र का मुख देख करके माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिताजी के प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे विनय नित्य प्रसन्न होते थे। राजुदेन कहु शुभ दिनु साधा, कहो जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन करे कुल भयो कृशानु। कौशल्या जी कह रही हैं, राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा।
हे तात, हे पुत्र राम, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश सूर्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। निरखि राम रुख सचिव सुत, कारण कहो बुझाय। सुनि प्रसंग रसि मूक जिमि, दशा बननि नहीं जाय। दोहा संख्या अयोध्या कांड। तो तब श्री रामचंद्र जी रुख देखकर मंत्री के पुत्र को सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर के वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने जो मंत्री के पुत्र ने उनको बताया था श्री राम को, वही सब बात अपनी माता को बताई। तो वो गूंगी, कुछ उनके मुख से शब्द नहीं निकले, गूंगी हो गई। मतलब राखी न सकई न कही सक कस जाहू, दुहु भांति उरु दारुन दाहू। लिखत सुधा कर गा लिखिराहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। ना रख ही सकती हैं न कह सकती हैं कि वो बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में भारी संताप हो रहा है कौशल्या जी के। ये भी नहीं कह सकती न जाओ, और कह भी नहीं कह सकती कि जाओ। तो ये सोच करके उनके मन में बहुत हृदय में दर्द हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति गेरी, भई गति साप छछुंदर केरी। राखहु सुतहि करहु अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर दिया। उनकी दशा और छुछुंदर की सी दशा हो गई। वे सोचने लगी, यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कौशल्या जी कह रही हैं, अगर मैं रोकूं तो वही होगा कि लालची है, विरोध होगा, और मैं हमारा धर्म भी जाएगा। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई रानी। बहुरी समुझती धर्म शयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ, कौशल्या जी कह रही हैं, अगर बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार से धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गईं। फिर बुद्धिमत्ता की कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों को पुत्र समान जान करके उन्होंने कहा जाओ। अब अगला कल पढ़ूंगी। आप सभी लोग लाइक कमेंट कर देना प्लीज। जय श्री राम।